नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 24 जून की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा था यदि एक मेज का क्रय मूल्य 400 है और विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ परसेंटेज बताइए। अब इसको देखो ओरल करने की कोशिश करो। 4 से 2 रुपये बढ़ गया, 2/4 यानी कि 50% आंसर। ठीक है, इसमें भी अगर पेन चला रहे हो ना तो दिक्कत वाली बात है भाई। यहाँ से देखो 2 बढ़ा, डायरेक्ट 4/100, ये ओरल आना चाहिए 50%। अगला सवाल कह रहा था ए 4 डिजिट नंबर दिस डिविजिबल बाई 357 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पर 3 4 पी क्यू लिखा था। अब देखो 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 5 और 0 होना बहुत जरूरी है, मतलब उसके बिना 5 से डिवाइड ही नहीं होगा। अब एक चीज देखो, ये हो गया 5 का, 3 का इसमें और देखते हैं। 3 प्लस का 4 प्लस का पी प्लस का 5 होगा या तो 0 होगा। अगर 0 से करते तो 4 3 7 हो गया, 7 में कितना जोड़ें, 2 जोड़ें तो 9 हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, ये 11 से हो रहा, 4 2 8 5 4 9 नहीं हो रहा, यानी कि अब 0 वाला तो कैंसिल हो गया। 5 से करते हैं, 5 4 9 3 12 हो गया, यानी कि पी का मान 0 रख सकते हैं, रखेंगे, लेकिन 11 से नहीं हो रहा, तो यानी कि 3 और रखेंगे तब हो सकता है। 3 3 3 6 हो रहा, 5 4 9 फिर भी नहीं हुआ, यानी कि पी किसका मान आ गया, क्यू का मान तो 5 आ गया। अब ऑप्शन से एक बार देख लो, क्यू का मान तो परफेक्ट हो गया, 5 आना ही आना है, क्योंकि 3 से कट ही नहीं रहा था वहां पर। तो देखो एक बार यहाँ पर 6 रख के देखते हैं। अगर 6 हमने रखा यहाँ पर तो 6 3 9 5 4 9 बन गया। बस ऑप्शन का सहारा ले लिया भाई, नहीं हमें समझ में आ रही थी चीजें। ठीक है, अगला सवाल। एक चोर को एक पुलिसकर्मी द्वारा, देखो थोड़ा, अब मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, मुंह में थोड़े छाले से हो रखे हैं, तो इस वजह से ना तो रेलवे की क्लास कंटिन्यू हो पा रही, ना इसमें ज़्यादा क्लासेस आ पा रही। तो अभी क्या कर रहा हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन पॉज करके खुद से पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो। अब यहाँ पर देखो, मैं क्या करूँगा, मैं तो पॉज करके पढ़ लूंगा, और स्लाइड बनाते समय भी थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉल रहती हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लेना, आप अपना पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो इतनी दूरी पर था, अब इतने और इतने की चाल से वो एक ही दिशा में भाग रहे होंगे। खैर अब 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, हम ये देख लेते 12 मिनट में दूरी कितनी कवर की। भाई ये दूरी रही होगी, ये 500 मीटर का था। अब जो कुछ भी होगा इतनी तो कवर करनी होगी भाई, पकड़ने के लिए 500 की तो दूरी कवर करनी होगी। तो भैया 13 माइनस का 12 किया, यानी कि 1 घंटे में वो कै किलोमीटर कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर। भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 मिनट में। अब मिनट में आया, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन मीटर में दिया था, मिनट को हमने सेकंड में बनाया, और ये स्पीड को भी हमने 5/18 करके क्या कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। तो यहाँ से करेंगे 6 3 18, 3 चौकू 12 हो गया, 5 चौकू 20, यानी कि ये 200 मीटर उसने कवर की है 12 मिनट में। यानी कि जो 500 में से दूरी थी 200 कंप्लीट हो गई, यानी कि कवर हो गई। तो बची कितनी, 300 मीटर बची। अगला सवाल, अब इसमें पूछा 11 से डिविजिबल। देखो हमने आपको बताया था, इस तरीके से चेक कर लिया करो, 4 3 5 4 1 7, इनका डिफरेंस किया तो माइनस का 7, इनका डिफरेंस 1 आया, इनका डिफरेंस 5 से 4 गया 1, इनका डिफरेंस माइनस का 6 आया। अब एक चीज देखो, 7 6 13 हो रहा, माइनस का 13, और इधर प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आया, माइनस का 11, डिविजिबल हो रहा है 11, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए 11, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हो गए नहीं, यानी कि हमें 2 और 3 दोनों चेक करने पड़ेंगे, चौथे से तो हमें मतलब नहीं है। तो भैया यहाँ पर एक कोई देखो, अब चेक तो सारे ही करने पड़ेंगे, डायरेक्ट हमारे सामने ऑप्शन है, तो एक बार फिर से यही मेथड लगा के देख लेते हैं। 5 7 4 6 3 8 2 4, और देखो मैं डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में चेक करने ही पड़ते, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस -2, यहाँ से डिफरेंस माइनस का 2, यहाँ से डिफरेंस माइनस का 5, यहाँ से डिफरेंस 4 से 2 गया तो 2 माइनस का 2 आया, यानी कि 2 2 4 2 6 6 5 11 आया। देखो 11 डिविजिबल होता है, आंसर लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्ट कर लिया करो, बड़े नंबर में बहुत इफेक्टिव होता है, छोटे नंबर तो हम अल्टरनेटिव से सम करके भी देख सकते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर या लिखा हुआ था, या का मतलब क्या होता है, बराबर में। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट मानो आदमी की इफिशियंसी ये हो गई, मशीन की इफिशियंसी ये हो गई, बस खत्म हो गया। भाई पेपर में आपको कम से कम लिखना होता है, तो 15 गुणे में 15 आदमी थे, आदमी की इफिशियंसी 10 मान ली, और इंटू में 66, ये टोटल वर्क हो गया। अब 5 आदमी को करना है, आदमी कितने, आदमी की इफिशियंसी 10, 4 मशीनें, मशीनों की इफिशियंसी 15 हो गई, बस खत्म हो गया सवाल। तो यहाँ पर 50 हुआ, 15 चौकू 60, यानी कि 110 आ गया। तो 0 से ये 0, 11 छक्का 66 हो गया, 15 छक्का 90, आंसर आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15 आदमी बराबर में 10 मशीनें हो गई, मशीन को ऐसे लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी बना लो, लेकिन जरूरत क्या है, आप ऐसे करके डायरेक्ट मान लो ना, मतलब कुछ मेथड ऐसा बना लिया करो जिससे आपको टाइम सेव हो। ये सवाल सबको आता होगा, कौन स्टेप्स कटिंग कितनी कर पा रहा है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगला सवाल,
अब देखो उसे 36% का लाभ चाहिए था, यानी कि वो 100 की चीज 136 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। हमारे हिसाब से 136 क्वेश्चन में 614856 हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 36 का। अब एक चीज बताओ, यहाँ जीरो की आने की कोई संभावना है? तो हटा दो इनको, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किया छचरंग 36 बटे में 6 है। अब भैया 6 में किसका गुणा करें, 6 मिल जाएगा, एक ही ऑप्शन तो है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। कितना करोगे भाई? अगला सवाल। अब इसमें देखो एक भुगतान करना था बिजली का, मान लो 100 रुपए का था, अगर वो तारीख से पहले कर देता तो उसे कितना पे करना पड़ता, 95। तो छूट कितने की मिल रही, 5 की। यही 5 का मान दिया गया था 225, हमें 100 बराबर निकालना था। अगर आप समझ गए थे सवाल तो इसमें भी पेन चलाना था, बिल्कुल भी नहीं चलाना था। जहां टाइम बचता है वहां बचा लो, नए सवाल आते हैं ना उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है, क्योंकि उसमें आपको इतनी आपने प्रैक्टिस की होगी, मॉक दिए होंगे तो उसमें आपने उनको सॉल्व किया ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो भाई, यहाँ पर देखो अगर वो पैदल 7 घंटे चलता तो 14 किलोमीटर जाता, अगर वो साइकिल पर चलता 4 के हिसाब से 7 घंटे तो 28 जाता, टोटल 22 जा रहा था। इनका डिफरेंस हो गया कितना, 6, इनका डिफरेंस हो गया 8, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। अब ये देखो जो आता है वो टाइम का है भाई। देखो आपने क्या किया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू में टाइम किया, इंटू में टाइम कर लिया 7। अब यहाँ पर सापेक्ष में क्या था, घंटे थे ना, तो वही आता है जो भी सापेक्ष में होता है। यहाँ पर टाइम का रेशियो आ गया, 4 3 7 बराबर में 7 हो गया, तो 3 बराबर में 3 घंटे हो जाएंगे। और 3 घंटे वो चलेगा 2 की स्पीड से, हमसे पैदल वाला पूछा, जो 6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो हमें दर बतानी भाई, 4 महीने लिखे थे तो 2 साल 4 महीने को 1/12, 4 तियां 12, 3 दूनी 6, 7 बटे में 3 हो गया। यानी कि हमें क्या करना, 378 में 7 बटे में 3 आ जाएगा, ये 24 नीचे आ जाएगा, बस इसका गुणा कर लो। 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। इधर करेंगे तो 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48 हो गया, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40 आंसर। आप पूरा फार्मूला वगैरह लगाते रहो, आप जीरो काटते रहो, ऑप्शन चाहता ही नहीं है। ऑप्शन चाहता तो वो ऐसे लिखता ना, 6.75 लिखता, 0.675 लिखता, लेकिन ऐसा दिया नहीं, तो हम जीरो को क्यों ले, हमें फार्मूला पता है कैसे लगता है। अब इसमें देखो हमसे नामांकित वोट पूछे, हमने मान लिया टोटल वोट इतने रहे, 75% ने अपना वोट डाला, इसमें से 4 चले गए तो 96 बचा। और वो कह रहा था इतने वोट मिले जो वैध वोटों का, ये टोटल वैध वोट थे, इसका उसे 80% मिल गया, और ये बराबर में दिया गया था 9504। अब देखो 5 को पहले तो हटा दो, बाकी 25 तियां 75, 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौकू 16 हो गया। फिर 8 से कटेगा, 8 छंग 48 कट जाएगा, 8 एकम 8 हो गया। इधर किया तो 8 एकम 8 1 बच गया, फिर 8 एकम 8 हो गया 7 बचा, फिर 8 2 64 हो गया, 8 2 64 हो गया। फिर करेंगे तो 3 त्रिका 9 2 बच गया, 3 नेम 27, 3 छक 18 हो गया। अब यहाँ पर 24 आया तो 24 से एक ही बार जा सकता है, 24 एकम 24 हो गया, बचा कितना है 15, और 15 मतलब 156 हो गया, 24 छक्का 144 होता है। 144 जब घटाएंगे तो 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, जीरो ऊपर चल ही रहे हैं, 24 पंजे 120, कहीं 165 लिखा है आंसर। हम यहाँ पर आप देख रहे हो कि जीरो को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि ऑप्शन नहीं चाह रहा। ऑप्शन अगर हमको बढ़िया करके देगा तब हमको करना पड़ेगा, यहाँ जरूरत ही नहीं है। अब ये तो सवाल आसान था भाई, एलिगेशन पे था, ये लड़कों की बात हो गई, गर्ल्स का 14 हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस। वैसे एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो, जो हम बना रहे हैं ना एलिगेशन, आपको पता था इसमें एलिगेशन लगना है, तो क्या किया करो, बी और जी लिखा करो। आपको पता है इसका डिफरेंस करेंगे हम वाई वाले का, 19 और 18 का डिफरेंस एक इसके नीचे आ जाएगा भाई, ऐसे ही तो करते, और 14 18 का डिफरेंस 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये चीज आपको डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो यही काम में आते हैं, सरल सवाल में आप टाइम बचा सकते हैं। आप सोच रहे हो टफ सवाल करके आप टाइम बचा लेंगे, नहीं, हाँ उनकी प्रैक्टिस करके आपका प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि कठिन सवालों को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप से कटिंग करो। अब तक देखो 10 8 18 हो रहा है, 18 से कम आना सभी में लिखा हुआ है, 10 अट्ठे 80 हो रहा, 0.8 और कम करना है इसमें से। 10 18 से पूरा 1 गया 17, 10 से 8 गया तो ये डायरेक्ट आंसर। अब आपको फार्मूला सभी को पता है इसमें कौन सा लगना है, ए प्लस बी माइनस का ए बी वाला लगना है अपॉन में 100 वाला। तो आप जितनी स्टेप्स कटिंग कर पाओ। कठिन सवालों में तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं टाइम बचता है। कह रहा था 1/6 और 3/8वें हिस्से का 2/5वां हिस्सा 52 है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, इसमें सोचना है 1/2 हुआ, 1/6, 3/8 हुआ, 2/5 हुआ, बराबर में 52 हो गया। कह रहा संख्या का 40%, 40% का मतलब होता है कि 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि हमें यही तो मान निकालना है, यानी कि x का हमें 2/5 मान निकालना था।
बाकी हटा दो यहाँ से सब कुछ। 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि x इंटू में 2/5 16 का गुणा कर दो, 16 दूनी 32 हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। तो आपको ये भी देखना है कि कहाँ हमें टाइम सेव करना है। पता लगे हम पूरा निकाल लिए x बराबर, फिर उसके बाद 2/5 कर रहे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। खरीदा था सामान उसने और इतने में बेचने के लिए मजबूर किया, उसका हानि परसेंट बहुत आसान है भाई। देखो कितने का हानि हुएगी, 25 की, किस पर, 125 पर, क्योंकि 125 की चीज उसने 100 में बेच दी। 25 पंजे 125 हो गया, 5 दूनी 10, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे ना। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो डायगोनल दिया गया था, यानी कि आप बोलेंगे विकर्ण दिया गया था, √3a का मान 5√3, इसमें भी पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। 6a² करेंगे तो 25 छक्का 150 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब इसमें देखो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो गया, ठीक है। 2 3 4 इनका एलसीएम लेके हम डिस्टेंस मान लेते हैं, तो कितनी हो गई, 12। अब 12 उसने समान दूरियां चली हैं, 3 स्पीड थी, तो 3 का गुणा कर दिया टोटल डिस्टेंस। अब 12 अगर 2 की चाल से जाता तो 2 छक्के 12, 3 की चाल से 12 जाता तो 3 चौकू 12, 4 की चाल से जाता 4 तियां 12, 6 4 10 तो 3 13 हो गया, यानी कि 36/13 हो गया। तो 13 दूनी 26 हो गया, एक ही ऑप्शन में लिखा था, आंसर लगा दो। ये तो समझ गए ना, 12 डिस्टेंस मानी, फिर 2 से हो गया, 12/3 हो गया, 12/4 हो गया, फिर ये टोटल आ गया हमारे पास टाइम निकल कर, तो ये टाइम से हम डिवाइड कर दिए, आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो थोड़ी सी एरर थी, यहाँ पर ये याकूब लिख दिया ना, ये जैकब ही होगा, ठीक है। ये ट्रांसलेट किए हुए हैं सारे गूगल ट्रांसलेट, कोई बात नहीं, समझ गए होगे क्या कहना चाहता। अब देखो हमें सुसान का पता था, हमें जैकब का निकालना था। तो देखो रोशन अगर की बात करें, रोशन का किससे दिया था, जैकब से दिया था। तो और यहाँ पर अगर लिखते तो कितना 20% अधिक था, किससे था, सुसान के। अच्छा सुसान के साथ था, तो सुसान के पास अगर 100 है तो उसके पास 120 हो गया। अब वो ये कह रहा था जैकब के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल रोशन के स्वामित्व वाले, यानी कि रोशन के स्वामित्व वाले और जैकब, यानी कि यहाँ पर जैकब लिख लो, यहाँ पर रोशन लिख लो, इनटू में कर लो। ये इसका रेशियो बना, इसका रेशियो हम यहाँ पर बना लेते हैं। इनटू में करेंगे 30% अधिक है, किससे, रोशन के स्वामित्व वाले से, यानी कि रोशन नीचे लिखा 100 तो 130 हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, जैकब अपॉन में सुसान हो गया, 2 0 चले गए यहाँ पर, ठीक है। तो 12 गुणे में 13 बटे में 100 हो गया। सुसान का दिया गया था 1250, हमें इसका निकालना था। अब यहाँ पर देखो ये तो 0 से 0 कट गया, अब बचा क्या, हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। यानी कि इसका मान जब निकालेंगे तो 125 बटे में 10 गुणे में हो जाएगा 12 गुणे में 13, ठीक है। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 55 25 हो गया, 5 दूनी 10, इधर करेंगे 2 छक्के 12 25 छक्का 150 हो गया, और देखो 0 आ जाएगा, 15 तियां 45 हो गया, 15 एकम 15 4 19, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जितनी जल्दी आप रेशियो बना लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई 12 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रहा है और 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और 4 सेकंड में केवल जो ट्रेन थी वो अपनी लंबाई पार कर रही। भाई खड़े लड़के को तो काउंट करते नहीं, यानी कि 8 सेकंड में वो 500 मीटर चल रहा है। ये कौन चल रहा है, केवल ट्रेन ही तो चल रही है, और इसके अलावा कोई आदमी वगैरह तो चल नहीं रहा है। तो 500 बटे में 8 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इधर कर लेंगे, अच्छा किसमें पूछा गया, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बटे में 5 कर लो, ठीक है। ये तो हमारे पास 100 हो गया, यानी कि इधर बन जाएगा 1800 बटे में 8, तो 8 दूनी 16 हो गया, 2 बचा, फिर 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है, आसान था। अगला सवाल। अब इसमें देखो ऊंचाई दी गई थी, आधार का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h प्लस का r, यानी कि अगर लिखना चाहो तो 2πr h प्लस का हो गया 2πr² हो गया। अब कह रहा आधार का क्षेत्रफल, ये क्या लिखा, आधार का क्षेत्रफल ही तो लिखा है 25 पाई, ठीक है। लेकिन हमें बिना रेडियस निकाले काम बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन ही बना दी। तो πr² बराबर में 25 पाई दे दिया था, यानी कि r बराबर कितना आ गया था, 5 आ गया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये 5 हो गया, 2 पाई गुणे में 5 गुणे में 10 9 हो गया, बस इसको करना था। तो ये 50 पाई हो गया, 9 पन्ना 45 दूनी 90 हो गया, 90 प्लस का 140 हो गया, और यहाँ पर पाई आया, पाई का मतलब हो गया 22 बटे में 7, ऐसे लिख लो। ये पाई हो गया बराबर में 140 गुणे में 22 बटे में 7, 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूनी 44, 440। देखो मैं चाहता तो पॉज कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया, चलो एक पेपर होगा, कुछ तो हो ही जाएगा। अब इसमें देखो हेमिस्फीयर इज 9 सेंटीमीटर दी गई थी रेडियस, यानी कि अर्धगोले की, तो 2 बटे में 3 पाई r क्यू का मतलब हो गया 9 गुणे में 9 गुणे में 9।
अब 9 का मल्टीपल देखोगे तो 7 2 9 ये भी नहीं होगा, 4 3 7 2 9 हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, 81 गुणे में 6, ये यूनिट डिजिट से काम हो गया बस। ठीक है, अगला सवाल। अब ये देखो सवाल आ गया फिर से किस्त वाला। देखो सिंपल सी बात हमने आपको बताई थी, 100 लिखो प्लस के 100 लिखो और प्लस में 4 साल दिया, एक कम कर दो, इंटू में रेट का गुणा कर दो, बटे में 2, ये एवरेज हो गया। टोटल कितने चले 4 साल तक, ये सम हो गया। इसका मान दिया गया था 1380 और हमें 100 बराबर निकालना था। तो इधर तो काट देंगे, ये तो पूरा 2 पंजे 10, 50 और 50 हो जाएगा, यानी कि 100 बचेगा। 100 इधर हो गया, इधर काटेंगे 15 हो गया भाई, 2 से पूरे में भाग कर रहे तो 2 पंजे 10 हो गया, ऐसे लिख लो। चलो 50 50 100 पाँति 15 हो गया, यानी कि 115 हो गया। तो ये 115 1380 बटे में 115 गुणे में 4 और गुणे में 100 हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 15 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 1200 बटे में 4, तो आंसर आ गया 300। ये तो हो गई। देखो ये चीज़ें हमने बताई थी इस तरीके से, ये किस्त चलती है 4 साल की, और ये पहली साल में कुछ नहीं, दूसरी साल में 1 इंटू में रेट कितनी है 10, और तीसरी साल में 2 इंटू में 10, फिर किया हमने चौथी साल का अंत। अब ये देखो इनमें डिफरेंस तो बराबर चल रहा है, तो इनका एवरेज निकाल लिया हमने। फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2 कर दिया, तो ये एवरेज हो गया। टोटल कितने टर्म है 4, तो 4 लिख लिया, इनका सम बन गया बस, उसके बराबर 1380। अगर ऐसे नहीं करने तो आपको फार्मूला बताया था, एनुअल इंस्टॉलमेंट बराबर में अमाउंट इंटू में 100 अपॉन में हो गया 100 इंटू में टी प्लस का आर इंटू में टी माइनस का 1 अपॉन में 2। इससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। 1380 टोटल अमाउंट था बटे में 100, यहाँ पर रेट रखेंगे 10 हो गया, और टाइम रखेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस में हो गया आर हमारे पास 10 गुणे में 4, और 4 से 1 गया तो 3 बटे में 2, 2 दूनी 4 हो गया, और इधर करेंगे तो 3 दूनी 6, 460 आ गया। बात वही बनती है, आप 115 में गुणा करके देखना, शायद वही बनेगा, हाँ वही बनेगा, गुणे में 100 और ये हो गया 460। ठीक है, ये 0 से 0, ये 3 बार कट गया, 300 आंसर यहाँ से भी आ गया। तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बस ये देख लेना कहीं मासिक तो नहीं लिखा, मासिक लिखा होगा तो रेट आपको मासिक वाली ही बनानी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई, कह रहा था इतने दिनों का खाना था 140 लोगों का, 10 दिन का तो खा लिया उन्होंने, बचा कै दिन का उनके पास 25 दिन, कितने पुरुषों का 140, लेकिन 35 लोग और आ गए, तो 140 ये 35 जोड़ देंगे तो 175 लोग हो गए टोटल। अब ये 175 लोग ये कै दिन तक खाएंगे ये पूछा है, तो 25 सत्ते 175, 7 दूनी 14, यानी कि शेष खाना 20 दिन तक और चल पाएगा। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो भाई, सबसे पहले तो इनका रेशियो बना लो, 16,000 और 18,200, ये कैलकुलेशन यहाँ से कर दी हमने। यहाँ से किया तो 2 ने में 18 हो गया, 2 एकम 2, इधर किया तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 80 से 91 हो रहा, 9 1 10, कटना तो है नहीं। तो अब यहाँ पर देखो 24% रेट थी, अगर 80 रुपये था, 80 पर हम 24% की रेट से देखते तो ये 30 साल में कुछ बनता जाके अमाउंट। यही पूछा है कि 91 पर 91 प्लस का 91 पर और 20 वर्ष में टी समय में, 20 वर्ष नहीं 20% रेट बटे में 100, ये हमसे पूछा है। अब यहाँ पर देखो अगर ये 100 से 100 काटेंगे तो इधर हमें 8000 बनाना पड़ेगा, 24 अट्ठे 192 हो गया, 0 लगा देंगे इंटू में टी, इधर करेंगे तो ये 9100 हो गया, प्लस में 2 एकम 2, 2 ने में 18, 0 इंटू में 7 हो गया हमारे पास, सॉरी इंटू में टी हो गया। तो भैया नंबर एक तरफ कर लेते, टी वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं। 9 से 8 गया 1 हो गया, ये टी बराबर में 0 0 हो गया और 1 हो गया, 9 से 8 गया 1 हो गया, तो टी बराबर कितना आ गया 11 वर्ष आ गया। ठीक है, ये तो आसान थी चीजें। अगला सवाल। अब यहाँ पर कह रहा था बी नंबर का सम डब्ल्यू स्क्वायर था और डब्ल्यू नंबर का कितना था। एवरेज हमसे सभी नंबर का पूछा था, यानी कि इनका अगर हम सम लिखते तो कितना आता, बी इंटू में डब्ल्यू स्क्वायर आता। इनका अगर हम सम लिखते तो ये क्या आ जाता, डब्ल्यू इंटू में बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, टोटल नंबर कितने थे, वी प्लस का डब्ल्यू था। ऊपर से हम क्या करते हैं, वी डब्ल्यू हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, डब्ल्यू प्लस का बी बचा, बटे में बी प्लस का डब्ल्यू, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, बी डब्ल्यू। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। अब यहाँ पर देखो ये पूछा है किसका अधिकतम अनुपात है, तो 11 बटे में 18 हो गया, 13 बटे में 17 हो गया, 20 बटे में 9 हो गया। या तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले देखो इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, तो ये हो जाएगा 187 हो जाएगा, 18 3 54 हो गया और हासिल लगा 5, 18 कम 18 और 5 कितना हो गया 23। कौन सा बड़ा आया, ये, यानी कि अभी तक ये बड़ा था, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में देख लेते हैं,
इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 ने में 117 हो गया और 17 दूनी 34 हो गया, 340। कौन सा बड़ा है ये, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी में रहा होगा। बस ऐसे ही क्रॉस चेक करना होता है बस। इसके अलावा अगर डिवाइड कर सकते हो आप डिवाइड डायरेक्ट कर लो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे आसान होता है। 11 का मल्टीपल तो सभी को पता ना कैसे करते हैं, इंटू में 11, ये 7 लिख दिया, इन दोनों का सम किया 8 हो गया, ये लास्ट वाला नंबर ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, तो ये हमारे 25 सवाल थे टोटल 20 तारीख की शिफ्ट 4। और आप लोग बताइएगा अगर इसी तरीके से सोल्यूशन चाहिए हो तो मेरा भी टाइम सेव होगा, अगर आप लोग खुद से रीड कर लेंगे। बाकी तो मैं क्वेश्चन आगे से रीड करूंगा, लेकिन कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।